जय भोलेनाथ की मेरे धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वास्तु टिप्स यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं धर्म, ज्योतिष, वास्तु और अध्यात्म से जुड़े वे रहस्य जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। आज का विषय अत्यंत ही चमत्कारी और फलदायक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एक विशेष कार्य की जिसे यदि आपने सावन के पहले सोमवार अर्थात 14 जुलाई को कर लिया तो समझ लीजिए भोलेनाथ स्वयं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। चाहे वह संतान प्राप्ति हो, विवाह में बाधा हो, कर्ज से छुटकारा हो, नौकरी का संकट हो या व्यापार में भारी घाटा, यह उपाय हर प्रकार के संकट का रामबाण समाधान है। सावन का पहला सोमवार यह केवल एक दिन नहीं बल्कि एक अद्भुत संयोग, एक दिव्य अवसर होता है। इस दिन शिव के द्वार खुले होते हैं, उनका आशीर्वाद बरसता है। शिव भक्ति का यह महीना वैसे भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन पहले सोमवार की बात ही अलग होती है। यह दिन शिव जी को प्रसन्न करने, अपनी किस्मत को जगाने और जीवन के अंधकार को दूर करने का एक दुर्लभ योग लेकर आता है। पुराने ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि यदि सावन के पहले सोमवार को कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करके एक विशेष कार्य करता है तो उसका भाग्य करवट लेता है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा काम है जिसे करना इतना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। यह कार्य है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर यह विशेष संकल्प के साथ जल अर्पण और साथ में एक खास चीज चढ़ाना। क्या चीज चढ़ानी है, कैसे अर्पण करना है, क्या बोलना है और कौन से संकल्प लेने हैं, यह सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। पर उससे पहले समझिए इस दिन का महत्व। सावन मास की शुरुआत होती है गगन में घटाएं उमड़ने से, धरती पर हरियाली छाने से और दिलों में शिव भक्ति जागने से। आर्षियों ने कहा है कि यह मास ब्रह्मा का स्वरूप है, यह मास विष्णु का व्रत है और यह मास शिव की उपासना का अनमोल अवसर है। विशेष रूप से जब सोमवार के दिन इस मास का पहला दिन पड़ता है तो यह ऐसा योग बनाता है जैसे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत मिल रहा हो। इस दिन शिव जी की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी मिटते हैं और जीवन के सारे संकट भाग खड़े होते हैं। अब बात करते हैं उस अद्भुत उपाय की जिसे 14 जुलाई को करना है। सबसे पहले बात आती है कि सुबह कितने बजे उठें। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जो लगभग सुबह 4 बजे से 5:30 तक होता है। स्नान करने के बाद स्वच्छ सफेद वस्त्र पहने और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक साफ स्थान पर बैठ जाएं। हाथ में एक लोटा शुद्ध जल लें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें, थोड़ी सी मिश्री, एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा कच्चा दूध और सफेद चंदन मिलाएं। अब उस जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हुए नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। एयूएम नमः शिवाय, सर्व सिद्धिम देहि में स्वाहा। अब आते हैं उस विशेष वस्तु पर जिसे चढ़ाना अत्यंत जरूरी है। यह वस्तु है शुद्ध घी में भिगोई हुई सफेद आंख की माला। जी हां, आंख का पौधा शिवजी को अत्यंत प्रिय होता है, विशेषकर सफेद आंख जिसे श्वेत मदार भी कहा जाता है। इस पौधे की 108 कलियों को तोड़कर रात भर गाय के शुद्ध घी में भिगोकर रखें और सोमवार को शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करें। हर माला के साथ यह मंत्र बोलें, एयूएम सोमाय नमः। यह माला विशेष रूप से आर्थिक संकट को दूर करती है, कर्ज से मुक्ति दिलाती है और घर में लक्ष्मी का वास कराती है। इतना ही नहीं, यह उपाय वैवाहिक जीवन में सुख और संतान सुख भी प्रदान करता है। अब इस जलाभिषेक और माला अर्पण के साथ करें एक संकल्प। आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करें और कहें, हे भोलेनाथ, आज सावन के पहले सोमवार के पावन दिन मैं अपने जीवन की सारी समस्याओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए और कृपा कीजिए कि मेरा जीवन सफलता और सुख से भर जाए। इसके बाद करें एक छोटा सा मंत्र जाप। मंत्र है एयूएम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। चाहें तो रुद्राक्ष की माला से जप करें, इससे जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब आइए जानते हैं इस दिन कौन कौन से काम करने से विशेष फल मिलता है और कौन से काम नहीं करने चाहिए। जो करें, 1. घर में गोमूत्र से पोंछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा हटेगी। 2.
घर के मंदिर में रुद्राभिषेक करें, शहद, दूध, दही, घी और गंगा जल से। 3. गरीबों को भोजन कराएं, खासकर सफेद वस्त्र में लिपटी खीर और पूड़ी का दान करें। 4. शिव पार्वती के चित्र या प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और शिव विवाह की कथा सुने या सुनाएं। और जो नहीं करना है वे क्रोध नहीं करें, क्योंकि सोमवार को क्रोध किया तो उपाय निष्फल हो जाता है। 2. लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित है। 3. घर में झूठ या अपवित्र वाणी का प्रयोग न करें। अब बात करते हैं एक ऐसे अद्भुत रहस्य की जो केवल जानकार ही जानते हैं। कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार को यदि व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शिव पुराण के रुद्र सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यदि यह संभव न हो तो आप घर में ही इस पाठ को सुन सकते हैं। YouTube पर भी उपलब्ध है। अब एक विशेष बात उन स्त्रियों के लिए जो संतान सुख की प्राप्ति चाहती हैं या जिनका विवाह नहीं हो रहा, उन्हें सोमवार के दिन एक लोटा जल लेकर उसमें सौंफ, मिश्री और दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और AUM नमः शिवाय मंत्र का 5 माला जाप करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और संतान प्राप्ति का योग बनता है। अब बात करते हैं वास्तु के दृष्टिकोण से इस दिन के कुछ खास उपायों की। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है, यदि घर में वास्तु दोष के कारण हमेशा क्लेश रहता है, तो सोमवार को शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं। उसमें गाय का घी प्रयोग करें और साथ ही कपूर और लौंग अवश्य डालें। यह दीपक एक अदृश्य ऊर्जा को आकर्षित करता है जो आपके घर से हर प्रकार की दरिद्रता को समाप्त कर देता है। एक और अचूक उपाय बताएं। अगर आपके शत्रु बार बार आपको परेशान कर रहे हैं तो सोमवार के दिन एक नींबू लें, उस पर AUM ह्रीं शिवाय नमः मंत्र 21 बार बोलें और उसे अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। शत्रु दूर होंगे और न्याय आपके पक्ष में आएगा। अब आपको बताते हैं एक प्राचीन गुरु मंत्र जो केवल गुरु परंपरा में दिया जाता था। यह मंत्र है शिवम शांतिं सुखम ददातु। इस मंत्र का यदि आप सोमवार के दिन सूर्योदय के समय 21 बार उच्चारण करें और फिर शिव जी की आंखों में आंखें डालकर ध्यान करें तो आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। तो भक्तों, अब जब आप जान चुके हैं 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार को क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो देर किस बात की, अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे दुर्लभ योग बार बार नहीं आते। और यदि आपने इस दिन भोलेनाथ की कृपा पाली तो समझ लीजिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, तो आज ही कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है। और हाँ, हमारे चैनल वास्तु टिप्स को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही चमत्कारी, प्राचीन और रहस्यमय उपायों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आपने अब तक जाना कि किस प्रकार 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार हमारे जीवन के अंधकार को हर सकता है। पर यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि महादेव की कृपा सिर्फ एक उपाय से नहीं, अपितु पूर्ण श्रद्धा, नियम, तप और निरंतर स्मरण से मिलती है। शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं, वो आपके अंतर्मन में बैठा वह मौन सत्य है जो केवल सच्ची पुकार पर प्रकट होता है। सावन का यह पहला सोमवार वह दिव्य द्वार है जिससे होकर आप अपने कर्मों का फल बदल सकते हैं। आज हम उसी शिव के रहस्यमय उपायों की अगली कड़ियां खोलेंगे जो केवल साधना नहीं, सिद्ध भी देंगे। अब बात करते हैं भस्म उपाय की। यह उपाय हजारों वर्ष पुराना है और केवल गुरुकुलों में बताया जाता था। यदि आप सोमवार की रात 12 बजे एक साफ मिट्टी के दीपक में देशी गाय का घी भरकर उसमें 2 लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा और थोड़ी सी गोमूत्र में धुली हुई भस्म मिलाकर जलाएं, फिर उस दीपक को घर के ईशान कोण में रखें और 108 बार यह मंत्र बोलें, AUM त्र्यंबकाय नमः, तो यह दीपक आपके घर से अज्ञात बाधाएं, काले जादू, नजर दोष और दरिद्रता को जला डालता है। कई साधकों ने इसे करके चमत्कारी परिणाम देखे हैं। अब एक विशेष तुलसी उपाय। जिस घर में हर सोमवार तुलसी माता के आगे दीपक जलाकर
AUM विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का जप किया जाता है। वहां मां लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों का वास होता है। यदि यह उपाय 14 जुलाई से हर सोमवार लगातार 8 सोमवार तक करें तो विवाह, संतान, संपत्ति और स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या सरलता से दूर हो जाती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार को नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है? विशेष रूप से पहले सोमवार को यदि आप शिवलिंग पर कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर अर्पण करें और साथ में चांदी का नाग नागिन जोड़ा चढ़ाएं तो कुंडली के राहु केतु दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे भयानक ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। और हाँ, इस चढ़ाए गए नाग नागिन को सोमवार को चढ़ाने के बाद उसे चांदी के बर्तन में रखकर हर अमावस्या को जल में प्रवाहित करना अनंत पुण्य देता है। अब बात करते हैं सावन सौभाग्य दीप उपाय की। 14 जुलाई को शाम 6 से 7 बजे के बीच तुलसी के पास एक दीपक जलाएं, उसमें देसी घी, 2 लौंग, 1 कपूर और 7 तुलसी के पत्ते डालें। साथ में यह मंत्र पढ़ें, AUM शिवाय नमः पतिव्रतायै नमः। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और जिन स्त्रियों को वैवाहिक जीवन में बाधाएं हैं उन्हें वर प्राप्ति में सफलता मिलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप सावन के पहले सोमवार को सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल, केसर और गुलाब जल मिलाकर छिड़काव करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में देवताओं का वास होता है। यह छोटा सा उपाय घर के वातावरण को पवित्र बनाता है और आपके भाग्य का द्वार खोलता है। अब एक विशेष मंत्र साधना। यदि आप 14 जुलाई को सूर्योदय के बाद एकांत में बैठकर रुद्राक्ष की माला से AUM नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 1100 बार जप करें तो शिव का आशीर्वाद ऐसे बरसेगा जैसे ग्रीष्म में बरखा। यह साधना मनोकामना पूर्ति की सिद्ध है, विशेषकर नौकरी, कोर्ट केस, वैवाहिक अड़चनों और बिजनेस में सफलता के लिए अचूक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन उपायों को करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ध्यान रखें, व्रत करते समय दिन भर मौन रहने का प्रयास करें, जितना संभव हो शिव का स्मरण करें। व्रतधारी को रात्रि में केवल फलाहार करना चाहिए, तामसिक भोजन तो दूर, विचार भी पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। घर में झूठ, निंदा, चुगली जैसे कर्मों से पूर्णता बचें। सावन में केवल कर्म नहीं, भावना भी प्रधान होती है। भगवान शिव को भाव से ही प्रसन्न किया जा सकता है। एक साधारण सा बेलपत्र यदि भाव से चढ़ाया जाए तो करोड़ों स्वर्ण फूलों से अधिक फल देता है। अब जानते हैं एक दुर्लभ सिद्ध उपाय, शिव धूप साधना। यदि आप सावन के पहले सोमवार को नाग केसर, गुग्गुल, लोबान और कपूर मिलाकर घर में धूप दें और साथ में रुद्राष्टक का पाठ करें तो देवी देवताओं की कृपा आपके चारों ओर रक्षा कवच है